हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसको डे 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डे 2। डे 1 में हमने क्या पढ़ा था? डे 1 में हमने पढ़ा था इन्वर्स के ग्राफ, कुछ इन्वर्स के ग्राफ पढ़े थे, जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स और टेन इन्वर्स एक्स। सो उसका मीनिंग भी हमने जाना था, वहाँ पे डोमेन क्या है और उसकी रेंज क्या होगी। ओके, कहाँ पे वो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक इन्वर्स एक्स। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं उस टॉपिक को। सो आज पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ सेक इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स, कोट इन्वर्स एक्स, और कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि इन्वर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है। सो सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ जानने से पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि सेक एक्स का ग्राफ कैसा होता है। ये ग्राफ मैंने कवर किया है 11th का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह कवर किया है। सो यहाँ मैं ब्रीफली नहीं जाऊँगा, यहाँ मैं जस्ट एक बता देता हूँ कि सेक एक्स का ग्राफ कैसा होता है। सेक एक्स का ग्राफ कुछ देखने में ऐसा होता है, बट जैसे हमने पहले लेक्चर्स में डे 1 लेक्चर में हमने पढ़ा था, देखो हम ग्राफ वो कंसिडर करेंगे जो अपने आप को रिपीट ना कर रहा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक मैंने लिया 0 से लेके π/2 के बीच ग्राफ क्या है इसका, ये जा रहा है, और π/2 से पाई के बीच ग्राफ ये जा रहा है। ठीक है। सो ये दोनों 0 से लेके पाई के बीच में ये ग्राफ अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये जा रहा है 0 से लेके 1 से लेके इन्फिनिटी की तरफ, और ये जा रहा है इन्फिनिटी से लेके -1 की तरफ। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये 1 से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 जा रहा है। सो दोनों कंडीशन में ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। सबसे पहली बात एक जानने वाली है। सो हम क्या करेंगे, हम इस पोर्शन को लेंगे, बस कौन से पोर्शन को लेंगे, 0 से लेके पाई के बीच की रेंज को हम कंसिडर करेंगे। इसकी डोमेन हम ये 0 से पाई कंसिडर करेंगे। ठीक है, इस डोमेन के अंदर हम देखेंगे कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। 0 से पाई और जीरो से π/2 और π/2 से पाई, तो यहाँ पे ये फंक्शन हो, यहाँ पे ये पोर्शन होगा और यहाँ पे ये पोर्शन होगा। ठीक है। अब हम इन्वर्स कैसे लिखते हैं, इन्वर्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसको जस्ट आप 90 डिग्री ट्विस्ट कर दो। सो 90 डिग्री ट्विस्ट करने पे जो ग्राफ बनेगा वो आपका ग्राफ ये बनेगा। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, सॉरी इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, देखो यहाँ -इन्फिनिटी से लेके और -1 तक, और ये देखो बीच का पोर्शन पूरा खाली है। इस पोर्शन के अंदर साइन इन्वर्स एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि -1 से लेके और +1 तक ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट -1 पे एग्जिस्ट करेगा और +1 पे भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। सो इस ओपन इंटरवल में ये सेक इन्वर्स एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। सो किस पे एग्जिस्ट करेगा, क्या डोमेन होगी सेक इन्वर्स एक्स की, तो वो होगी -इन्फिनिटी से लेके -1 तक और 1 से लेके इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी से लेके -1 और फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, समझ में आई बात। सो ये है सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ। अब हम कुछ इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं जैसे आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं। सो उनको मैं यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू मैं इसकी फाइंड करने नहीं जा रहा हूँ, वो प्रिंसिपल वैल्यू आपको खुद फाइंड करनी है। ठीक है। बाकी यहाँ पे डोमेन आप निकाल सकते हो। डोमेन के लिए क्या करना है आपको, ये वाली डोमेन आपको रखनी है। ठीक है, इस डोमेन जैसे हम डोमेन पीछे निकालते हैं उसी तरह से यहाँ पे हमें डोमेन निकालनी है। ठीक है, सेम फैशन में। तो उसके बाद हम ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ ऑफ कोसेकेंट फंक्शन। सो कोसेकेंट फंक्शन का ग्राफ पढ़ने वाले हैं। कोसेकेंट फंक्शन में क्या होता है, देखो ये यहाँ पे π/2 पे इन्फिनिटी बन रहा है, वो किस पे बनेगा, वो बनेगा 0 पे इन्फिनिटी बनेगा, फिर पाई पे इन्फिनिटी बनेगा, फिर 2π पे इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है। कोसेक एक्स का ग्राफ कैसा हो जाएगा उसको भी थोड़ा बना के देख लेते हैं एक बार, फिर ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। सो कोसेक एक्स का ग्राफ बनाएंगे पहले। कोसेक एक्स के ग्राफ में एक तो 0 पे आपका इन्फिनिटी जाएगा, ये π/2 आ गया, यहाँ पे आ गया पाई, ये आ गया 3π/2 और ये आ गया 2π। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका -π/2 -पाई -3π/2 और -2π। ओके, सो पूरा इसको मिटा देते हैं।
अभी देखो एक तो 0 पे ये इन्फिनिटी होगा और π/2 पे इसकी वैल्यू 1 होती है। सो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। पाई पे फिर 0 हो जाएगा, पाई पे फिर इन्फिनिटी बन जाएगा, ओके। और पाई से 3π/2 के बीच में कैसा होगा, ऐसा ग्राफ होगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 बनेगी, -1, और यहाँ पे हो जाएगा ये इन्फिनिटी पे जाएगा, ठीक है। सो हमें कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है, हमें कौन सा इंटरवल कंसीडर करना है जिसमें वो फंक्शन रिपीट ना कर रहा हो अपने आप को। सो यहाँ से आप देखो π/2 से लेके π/2 से π/2 पे वैल्यू 1 हो जाती है और पाई पे वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, फिर पाई पे वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, 3π/2 पे -1 हो जाती है, ठीक है। तो इस छोटे से पोर्शन को हम कंसिडर करेंगे बस, जैसे हमने sec x के ग्राफ में कंसिडर किया था। सो ये छोटा सा पोर्शन एक हमने ले लिया, कौन सा लिया, π/2, और ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2 और ये हो गया 2π, ठीक है। अब हम इस छोटे से पोर्शन को कंसिडर करेंगे, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमने कंसिडर करना है। सिमिलरली अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ट्विस्ट कर देंगे, 90 डिग्री ट्विस्ट कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका कोसेक इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। 90 डिग्री ट्विस्ट कैसे करना है, देखो ये आपका इन्फिनिटी किस पे बन रहा है, ये इन्फिनिटी बन रहा है 0 पे और पाई पे, ठीक है। सो ये कहाँ से कहाँ तक आप कंसिडर करना है, π/2 से लेके 3π/2 पे कंसिडर करना है। सो ये अगर आपका π/2 है, सॉरी ये अगर पाई है, यहाँ पे सेंटर में पाई, हम इसको पाई मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम, एक पाई हो गया, पाई ये सेंटर में मान लिया, या इसको ऐसे भी मान सकते हो आप, ये वाला भी कंसिडर कर सकते हो। यहाँ से हम इसको यहाँ पे एक ये कर लेते हैं, ठीक है। सो एक यहाँ पे बनेगा आपका ग्राफ कुछ इस तरह से, ओके। सो हम या तो इस पोर्शन को भी मान सकते हैं, इस पोर्शन को, यानी कि -π/2 से पाई भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। -π/2 से π/2 कंसिडर करोगे तो एक तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा और एक ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। आप ग्राफ जो चाहे वो चूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो -π/2 से +π/2 वाला कंसिडर कर लेते हैं। सो -π/2 से +π/2, ओके, इसको बना लेते हैं हम इस तरह से। ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा -π/2 और ये हो जाएगा +π/2, ठीक है। -π/2 में कैसा जा रहा है ग्राफ, कुछ यहाँ से शुरू होगा और इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। और 0 से π/2 में यहाँ से आएगा, शुरू होगा और यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, ये पॉइंट क्या है आपका, π/2 एंड 1, और ये पॉइंट क्या है, -π/2 एंड -1, ठीक है। सो अब क्या करोगे, इसको थोड़ा टिल्ट कर दो, टिल्ट में क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 0, ओके। सो यहाँ पे ऊपर नीचे बन जाएगा आपका -π/2 और π/2, ये हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा -π/2, ठीक है। π/2 और -π/2 के बीच आपको ग्राफ ट्रेस करना है। -π/2, देखो ये छोटा सा पोर्शन पे कंसिडर फोकस करो, इस ग्राफ को, इसको जो है 90 डिग्री टिल्ट कर दिया आपने। सो 90 डिग्री टिल्ट कर दिया, 0 पे कैसा बनेगा ग्राफ, 0 पे π/2 पे आपका ग्राफ ये है, ठीक है। 0 पे आपका ग्राफ इस तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। π/2 पे ग्राफ 1 हो जाता है, π/2 पे वैल्यू कितनी है, 1 हो जाती है। और जब -π/2 की बात आती है, सो -π/2 पे वैल्यू कितनी हो जाती है, इस पे -1 हो जाती है और 0 पे ग्राफ पैरेलल हो जाता है, ठीक है। सो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, सेक इनवर्स x का, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, उल्टा बना दिया मैंने इसको, ठीक है। π/2 पे वैल्यू 1 होगी, π/2 पे वैल्यू 1 होगी तो 1 से शुरू होगा और इधर पैरेलल बनेगा इसके 0 के, ठीक है। और -π/2 पे वैल्यू होगी -1, तो -1 यहाँ होगी। सो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है।
इस तरह का ग्राफ आपका बन जाएगा। अब इसमें देखो डोमेन क्या हो जाएगी, यहाँ इन्फिनिटी से लेके और -1 तक डोमेन है, और यहाँ पे 1 से लेके इन्फिनिटी तक डोमेन है। तो डोमेन हो जाएगी आपकी -∞ टू -1 क्लोज्ड, और यूनियन 1 से लेके और इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये अगर वैल्यू रखेंगे सो इस वैल्यू के लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। सो इसको बोलेंगे कोसेक इन्वर्स एक्स। ठीक है, आई बात समझ में। सो ये सिंपल है। सिमिलर फैशन में जैसे आपने सेक का ग्राफ पढ़ा, सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ भी बिल्कुल उसी तरह से है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ कोट इन्वर्स एक्स। ठीक है, कोट इन्वर्स एक्स भी आपका ऐसे ही है जैसे आपने टेन इन्वर्स एक्स का ग्राफ पढ़ा है। देखो इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस में वही है कि प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने का तरीका भी वही सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो उस प्रोसेस से आप इसको कर सकते हो। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, ओके, इन्वर्स ऑफ कोसेकेंट हो गया। अभी देखो इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि ये फंक्शन आपका इन्फिनिटी से लेके और 1 तक, ठीक है, इन्फिनिटी से लेके इस रेंज में देखो आप यहाँ पे देखो -π/2 से 0 के बीच ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और 0 से लेके π/2 के बीच कैसा है, उसमें भी ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, उसमें भी नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे भी नीचे की तरफ जा रहा है। सो कोसेक एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम -π/2 टू π/2। अब इसमें देखो आप -∞ टू 1 में देखो आप ये कैसे जा रहा है, ये आपका नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो ये भी कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसमें भी देखो π/2 0 से लेके और इसके बीच में 1 के बीच में कैसा जा रहा है, ये डिक्रीजिंग जा रहा है। सो इसका मतलब है कि ये कोसेक एक्स भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और कोसेक इन्वर्स एक्स भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, ओके। अब कुछ इस पे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल में वही है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी तरह से सेम प्रोसेस में इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड होगा। ठीक है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कोट एक्स का ग्राफ। कोट एक्स का ग्राफ, कोट इन्वर्स एक्स का ग्राफ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। कोट इन्वर्स एक्स का ग्राफ बिल्कुल जैसे आपने 10 का ग्राफ बनाया था उसी तरह से 10 इन्वर्स एक्स का ग्राफ आपने बनाया है। ठीक है, सिमिलर फैशन में अगर कोट का ग्राफ आपको आता है तो कोट इन्वर्स एक्स का ग्राफ भी आप इजीली बना सकते हो। सो मैं आपको मैं ये वाला ग्राफ जो कोट इन्वर्स एक्स का ग्राफ है, ये ऑनेस्टली आप इसको अपने आप करके देखेंगे। ठीक है, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, फिर मैं आपको इसका ग्राफ सिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे, कोट इन्वर्स एक्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे, वो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें देखो कुछ याद रखने वाला ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ याद रखोगे। आपको कंसेप्ट जो है अपने क्लियर करने हैं, कंसेप्ट पे बेस्ड, कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। अभी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इन्वर्स फंक्शन की, उनके बारे में थोड़ा सा जानने वाले हैं। ठीक है, सो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी कि साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इन्वर्स एक्स। सो एक मैं करके दिखाऊंगा आपको, बाकी आपको अपने आप करने हैं। ये हमें प्रूव करना है कि साइन इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इन्वर्स एक्स। ठीक है, सो आप क्या करो, यहाँ पे इसको आप y मान लो। ठीक है, लेट कोसेक इन्वर्स x इज इक्वल टू वाई। तो ये इन्वर्स उधर जाके कोसेक हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कोसेक y। ठीक है, x इज इक्वल टू कोसेक y। मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 1/sin y। ठीक है, या मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1/x इज इक्वल टू sin y। ओके, अब इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो sin y इज इक्वल टू 1/x, तो मैं इस इन्वर्स को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू क्या बचेगा, y बचेगा, है ना। साइन इधर आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/x, और y की वैल्यू क्या है आपकी,
y इज इक्वल टू है कोसेक इनवर्स x, ठीक है। बट यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि x की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर x की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो क्या होगा, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और साइन इनवर्स इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता कहीं पे, ठीक है। सो यहाँ पे x की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए या x की वैल्यू लेसर देन 1 होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन एग्जिस्ट होगा। तो आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। सिमिलर फैशन में कोस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, ये आपको खुद प्रूव करना है। टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोट इनवर्स x, ये भी आपको सिमिलर फैशन में प्रूव करना है, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर साइन इनवर्स -x हो जाए, कोस इनवर्स -x हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम फैशन में इसको करेंगे। साइन इनवर्स -x हमें प्रूव करना है, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। तो जैसे हमने इसको प्रूव किया था वैसे ही उसको प्रूव कर लेंगे। अभी देखो इसको हम मान लेते हैं y, लेट साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू y मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये साइन इनवर्स उधर जाके साइन y हो जाएगा। सो -x इज इक्वल टू साइन y, -x इज इक्वल टू आ गया आपका साइन y, ठीक है। सो अभी हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस साइन y, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस साइन y। अभी साइन को इधर ले आओ, इन्वर्स हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -y, ठीक है। या हम क्या लिख दें, इस माइनस को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, ठीक है। और y की जगह क्या लेके चले थे आप, साइन इनवर्स -x, तो यहाँ पे लिख दोगे साइन इनवर्स -x। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। सिमिलर फैशन में आप इसको प्रूव करोगे, टेन इनवर्स -x को भी ऐसे ही प्रूव करना है, कोसेक इनवर्स -x को भी आपको ऐसे ही प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन अभी उससे आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। देखो साइन, टेन और कोसेक, साइन इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x और कोसेक इनवर्स -x, ये सब होते हैं साइन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x माइनस कोसेक इनवर्स x, ठीक है। लेकिन अभी हम पढ़ने वाले हैं कोस इनवर्स -x, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्यों होता है उसको थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, कोस इनवर्स -x, तो ये कोस इनवर्स -x होता है आपका पाई माइनस कोस इनवर्स x, ठीक है। अभी ये पाई माइनस कोस इनवर्स x कैसे होगा, वो अपने आप हो जाएगा, आप बस प्रोसीजर फॉलो करते रहो। लेट कोस इनवर्स -x इज इक्वल टू y, हमने कोस इनवर्स -x को क्या मान लिया, y मान लिया। तो क्या होगा, कोस उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -x इज इक्वल टू कोस y, ठीक है। -x इज इक्वल टू कोस y, या हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस कोस y, ठीक है। अभी देखो क्या करना है हमें, पहली चीज़ तो एक यहाँ देखो कि हम क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, ओके, इसको क्या है थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। देखो माइनस कोस इनवर्स -x को आप क्या लिख सकते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। सो पाई माइनस थीटा अगर लिख दोगे इसको, ठीक है, सो इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू माइनस कोस
वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस वाई लिख सकता हूँ, है ना भाई। कोस पाई माइनस वाई कैसा हो जाएगा, माइनस कोस ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोस देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है आपका नेगेटिव, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस पाई माइनस वाई, ठीक है। कोस पाई माइनस वाई क्या होगा, माइनस कोस वाई के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ये। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस पाई माइनस वाई हो जाएगा कोस वाई के बराबर, माइनस कोस वाई के बराबर, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कोस पाई माइनस वाई आ गई। अब कोस इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, सो कोस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका पाई माइनस वाई, ठीक है। वाई की वैल्यू रख दो, वाई की वैल्यू क्या है, कोस इन्वर्स माइनस एक्स है। सो ये हो जाएगा कोस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इन्वर्स माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, वो उधर चला जाएगा। सो ये हो जाएगा कोस इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स, ठीक है। सो सिमिलर फैशन में जैसे कोस इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स आया है, उसी तरह से आ जाएगा आपका कोट इन्वर्स माइनस एक्स हो जाएगा पाई माइनस कोट इन्वर्स एक्स, ठीक है। और सिमिलर फैशन में आ जाएगा आपका सेक इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। ये आप खुद भी प्रूव करके देख सकते हो, ठीक है, तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है हमें। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। देखो इनको आप याद भी कर सकते हो, ये कहीं प्रूव करने के लिए नहीं आने वाले हैं, बट आपको क्या करना है, इनको अच्छे से सीखना है कि ये कैसे बना है, ठीक है। तो अभी हमने पीछे फॉर्मूले में क्या पढ़ा था कि देखो अभी ये प्रूव करना है हमें कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसको देखो हम यहाँ से इसको देखते हैं पहले, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स प्लस, एक मिनट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं उससे पहले, कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं क्या, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी चैप्टर है। ओके, एक्सरसाइज नंबर प्रॉपर्टीज़ में, चलिए ठीक है, उससे पहले इस प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन्होंने। ओके, इस प्रॉपर्टी को करते हैं अभी, पहले कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो कुछ आपको अगर टिपिकल फॉर्म दे रखी हो सो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे एक क्वेश्चन दिया है आपका tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, और आपकी डोमेन दी है उसने माइनस पाई और पाई के बीच में, ठीक है, माइनस पाई और पाई के बीच में डोमेन दिया है। तो इसमें देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ये 1 है, पहले 1 को एलिमिनेट करना है यहाँ से। सो 1 को एलिमिनेट करने का तरीका है कि कोस 2x इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाओ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। कोस के साथ या कोस 2 के साथ कभी भी अगर 1 है तो उसको सबसे पहले इस फॉर्मूले से एलिमिनेट करना है। सो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स
1 माइनस कोस का फॉर्मूला ये वाला रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसमें रखो 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है। और इसका करना है हमें सबका अंडर रूट, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 साइन इनवर्स x बाई 2, यहाँ पे ये भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये बचेगा आपका tan इनवर्स साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर x बाई 2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, सॉरी यहाँ पे अंडर रूट भी है, सो tan इनवर्स x बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो गया tan इनवर्स अंडर रूट जब ख़त्म होगा तो क्या बचेगा tan x बाई 2 बचेगा। तो यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी x बाई 2 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आपको और भी क्वेश्चंस हैं इसमें, सो मैं लिख देता हूँ, बाकी आपको खुद करने हैं, ठीक है। ट्राई करके देखो, बहुत सिंपल है। जैसे कि tan इनवर्स कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। रेंज है इसकी, डोमेन है इसकी माइनस पाई बाई 2 से लेके और पाई बाई 2 के बीच, ओके। चलो इसको सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं tan इनवर्स, देखो ये ऊपर लिखा है कोस एक्स, ठीक है। सो कोस एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे हम, क्या लगा देंगे, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और 1 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 1 होता है, प्लस साइन 2x की जगह लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, ठीक है। तो ऊपर फैक्टर कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो नीचे हो जाएगा कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होल स्क्वायर है, ये एक पावर है, तो इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, ये बचेगा tan इनवर्स कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। अगर हम यहाँ देखो, हमें यहाँ बाहर tan इनवर्स x है, अंदर भी tan बनाना है, ठीक है। तो tan बनाने का तरीका क्या है कि कोस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे, डिवाइडिंग बाय कोस एक्स बाई 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस tan एक्स बाई 2 1 प्लस tan एक्स बाई 2, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकते हैं हम tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है tan पाई बाई 4 माइनस tan एक्स बाई 2 अपॉन tan पाई बाई 4, सॉरी इसको ऐसे लिख दो 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स बाई 2। देखो ये हमने लिखा है अपना फॉर्मूला बनाने के लिए, क्या फॉर्मूला होता है, tan x माइनस tan y का फॉर्मूला है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, ठीक है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स tan x माइनस y, x क्या है भाई पाई बाई 4 है, y क्या है x बाई 2 है, ठीक है। सो ये सिंपलीफाई होके क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सो आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए आपको इसको सोल्व करना है। उसके बाद एक छोटा सा और एग्जाम्पल देख लो, ये एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। 2 एग्जाम्पल क्या है, tan इनवर्स कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, सिमिलर फैशन में करना है ये आपको, tan इनवर्स कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है।
तो इसमें क्या करना है आपको, सिमिलर फैशन में जैसे आपने पहले किया था, जैसे इससे पहले वाला जो एग्जांपल था जैसे हमने किया था वैसे ये एग्जांपल भी हो जाएगा, ठीक है। फिर इससे नेक्स्ट में एक क्वेश्चन और है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल है। तो इसमें आप इसकी डिवाइड कर दोगे, किसका डिवाइड कर दोगे, cos x से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स। तो पीछे वाला जो आपने अभी क्वेश्चन करके हटे हैं उस तरह का क्वेश्चन ये बन जाएगा, ठीक है। फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में दिए हैं, वो क्वेश्चन भी आप अटैम्प्ट करोगे इस फॉर्मूले पे बेस्ड, ठीक है। सो बाकी क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे, सिंपल है बहुत। बस करना क्या है हमें कि अगर जो इन्वर्स फंक्शन बाहर है उस इन्वर्स फंक्शन में हमें उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ओके, चलो उसके बाद कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अभी क्वेश्चंस बाकी आपके जो इसमें दिए हुए हैं वो सब क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं ये वाले फॉर्मूले, यहाँ से फिर शुरू करते हैं इसको। अब इन फॉर्मूलों को हम स्टार्ट करते हैं प्रूव करना, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है हमारा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो हम क्या करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा आ गई। तो मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस π/2 माइनस थीटा। कोस π/2 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि ये पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे वैल्यूज़ कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सो यहाँ से x इज इक्वल टू लिख सकते हैं कोस π/2 माइनस थीटा। अब ये कोस को इधर ले आओ, इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा कोस इन्वर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर दो, कोस इन्वर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इन्वर्स x है। इसको ऐड कर लो इसमें, साइन इन्वर्स x को इधर लेके आ जाओ, तो क्या बनेगी वैल्यू, आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये साइन इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स x इज इक्वल टू π/2, ठीक है। तो ये इसी तरह से सेम पैटर्न पे टेन इन्वर्स x प्लस कोट इन्वर्स x इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा, ठीक है। कोसेक इन्वर्स x प्लस सेक इन्वर्स x इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा, ठीक है। अभी इस फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। बाकी ये दो फॉर्मूले मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपको खुद करने हैं। अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी बुक में CBSE की बुक में दिया है, कोट tan इनवर्स A प्लस कोट इनवर्स A, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। सो ये हो जाएगा कोट π/2। कोट π/2 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे सोल्व करना है इसको। ओके, अब कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ओके देखो एक क्वेश्चन उसने दिया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू 4π/5 है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y फाइंड करना है, ठीक है। सो अभी हम इसको लेकर चलेंगे
कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू है हमारा 4π/5। ठीक है, tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारा, tan इनवर्स, देखो कोट में कन्वर्ट करना है इसको। सो tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू कितना है, π/2 है। सो tan इनवर्स x को अगर कोट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, पाई माइनस कोट इनवर्स x। सो इस tan इनवर्स x को क्या लिखेंगे हम, पाई माइनस कोट इनवर्स x लिखेंगे। tan इनवर्स y को क्या लिखेंगे, π/2 माइनस कोट इनवर्स y लिखेंगे, इज इक्वल टू होगा 4π/5 के। π/2 प्लस π/2 हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y इज इक्वल टू 4π/5। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। सो हो जाएगा पाई माइनस 4π/5 इज इक्वल टू कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/5 आ जाएगी, इज इक्वल टू कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y। ठीक है, सो कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y की वैल्यू कितनी आ गई, π/5 आ गई। सो इन फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस फॉर्मूले पे बेस्ड। tan इनवर्स, इफ tan इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है हमें। ठीक है, सो सबसे पहले इसको लिख लो, ये क्या है, tan इनवर्स 1/√3। सो tan इनवर्स 1/√3 किस पे होता है, tan 30 पे होता है। ठीक है, सो tan 30 पे होता है, tan 30 मतलब π/6। सो ये हो जाएगा π/6 लिख दूँ इसको। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स x। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, इसको कन्वर्ट कर लोगे, tan को कोट में या कोट को tan में, किसी भी एक को कन्वर्ट कर लो। tan इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स x क्या हो जाएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, π/2 माइनस tan इनवर्स x, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस π/2 प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/6। π/2 उधर चला जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/6 प्लस π/2। तो ये ऐड होके कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम। सो ये हो जाएगा पाई प्लस 3π, तो ये हो जाएगा 4π/6, ये हो जाएगा 2π/3। सो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/3, तो x इज इक्वल टू इनवर्स उधर जाके 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, 10π/3। सो 10π/3 कितना होता है, √3 होता है। सो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई √3। ठीक है, सो इस तरह आप क्या कर सकते हो, इन फॉर्मूले का यूज़ करते हुए ये क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। एक और देख लेते हैं हम, एक क्वेश्चन और दिया है आपकी बुक में, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन किया है। साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, सॉरी इसने साइन भी दिया है बाहर, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस साइन ऑफ कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, अब देखो ये साइन उधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा। सो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x, इस साइन को उधर जाके इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया मैंने। साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, 1 की साइन की वैल्यू 1 कितने पे होती है, 1 की वैल्यू होती है 90 डिग्री पे। तो ये हो जाएगा आपका π/2 वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, सो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ गया, π/2 आ गया। ठीक है, सो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप
साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। सो कोस इनवर्स x क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। साइन इनवर्स 1/5, अब देखो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये क्या हो जाता है, कोस इनवर्स x हो जाता है, ठीक है। और x की जगह क्या है, 5 है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/5। ओके, सो यहाँ पे x की वैल्यू कंपेयर करो दोनों को, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंसेप्ट अगर आपको पता है तो क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ओके, अभी ओके, इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन कर सकते हो। अभी कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं हम। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अगर एक्स वाई इज ग्रेटर लेसर देन 1, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला कैसे प्रूव करेंगे उसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है और tan इनवर्स y इज इक्वल टू फाई है, ठीक है। सो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा और tan इनवर्स y इज इक्वल टू फाई। सो क्या होगा, थीटा प्लस फाई किसके इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ का tan ले लेते हैं। सो दोनों तरफ का tan ले लेंगे। सो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। इसका फॉर्मूला पता है आपको, tan थीटा प्लस tan फाई, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। अब ये tan इधर आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे tan इनवर्स tan थीटा। tan थीटा क्या है भाई, यहाँ से tan थीटा क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, और यहाँ से tan फाई क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। सो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूँ। tan थीटा की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x, tan फाई की वैल्यू y लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, tan इनवर्स x बचेगा प्लस tan इनवर्स y बचेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है तो क्या होगा, जहाँ पे प्लस है y की वैल्यू वहाँ माइनस हो जाएगी, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगी, ठीक है। सो अगर ये माइनस हो जाता है, मतलब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपके यहाँ से फॉर्मूले बन जाते हैं। अब इन फॉर्मूलों का यूज़ भी कर सकते हो आप, कैसे यूज़ करना है इनका इसको देख लेते हैं ज़रा। ओके, प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। इसको प्रूव करना है। देखो क्वेश्चंस बड़े सिंपल हैं, आपको थोड़ा लॉजिकली उनको सॉल्व करना है बस। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 हमें प्रूव करना है tan इनवर्स 1/2, ठीक है। LHS लेके चलेंगे।
लेफ़्ट हैंड साइड लेके चले हम। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। हमने क्या पढ़ा था अभी फॉर्मूले के हिसाब से, tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ठीक है। सो ये कैलकुलेशन करने के बाद क्या बनेगा, कैलकुलेशन करने के बाद ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स, ऊपर बनेगा 48 प्लस 77, नीचे बनेगा 264 माइनस 14। ठीक है, ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स 125 अपॉन 250, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। सो ये प्रूव हो गया क्वेश्चन। सिंपल आपका जो बेसिक जो फॉर्मूले हैं हमारे, उस फॉर्मूले के हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल है और बहुत छोटा सा है। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू कुछ प्रूव करना है हमें, पाई। सो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू प्रूव करना है पाई के बराबर। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स 1 क्या होता है भाई, tan इनवर्स 1 होता है π/4 प्लस इसमें फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। सो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो गया π/4 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 5 और 1 माइनस 6 हो जाएगा -5। सो ये हो गया π/4 प्लस tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 क्या होता है आपका, tan की वैल्यू -1 कहाँ पे आएगी, या तो इस क्वाड्रेंट में आएगी या इस क्वाड्रेंट में आएगी। ठीक है। सो tan की वैल्यू -1 यहाँ हो जाएगी 3π/4 पे। सो मैं क्या लिखूँगा इसको, π/4 प्लस ये लिख देंगे इसको tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4। ठीक है, पाई माइनस 10 पाई माइनस π/4 किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। सो इसको लिख देंगे हम π/4 प्लस ये बनेगा आपका, बच जाएगा पाई माइनस π/4। π/4 से π/4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, पाई बचेगा। ठीक है। उसके बाद इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को भी आप इजीली सोल्व कर सकते हो। थोड़ा एक देखो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, वो थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। अभी अगर रेशियोज आपके इन्वर्स फंक्शन अगर डिफरेंट दिए हों, मान लो एक साइन दे दिया, एक कोस दे दिया और एक tan दे दिया, तो तीनों के फॉर्मूले तो होते नहीं इंटरचेंज के, तो कैसे करना है उसको थोड़ा देख लो। साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। ठीक है। अभी इसमें हमें क्या करना है कि देखो ये साइन है और ये कोस है और ये tan है, तीनों डिफरेंट है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि इनको कन्वर्ट कर लेंगे सबको tan में कन्वर्ट कर लेंगे, तो फॉर्मूला हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो अगर साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू एक्स ले लें, तो क्या होगा कि साइन एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 12/13 के इक्वल आ गया। ठीक है। तो साइन एक्स क्या होता है भाई, अगर ये एंगल एक्स है तो साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हो, ये 5 हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको tan की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो अगर साइन इनवर्स 12/13 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan कितना लिखना पड़ेगा हमें भाई, इसके बराबर अगर हमें tan लिखना हो तो कितना लिखना पड़ेगा, tan की वैल्यू
10x कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। सो कितना हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, x इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/5। तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो हम इसको यहाँ से इससे रिप्लेस कर सकते हैं। सो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम, tan इनवर्स 12/5। ठीक है, सिमिलर फैशन में इस कोस को रिप्लेस करेंगे। सो कोस को कैसे रिप्लेस करेंगे, फिर एक बार इसको y मान लो। सो कोस के केस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस 5 हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे tan y कितना आ जाएगा, tan y इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर 3 है, बेस है 4। ठीक है, सो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 3/4। सो मैं इसको रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ, तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स 12/5 प्लस इसकी जगह पे लिख सकता हूँ मैं tan इनवर्स 3/4 और प्लस tan इनवर्स 63/16। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगा दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसको सोल्व करके क्या आ जाता है, इसको सोल्व करके जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कुछ वैल्यू आएगी, फिर उसकी ये इन्वर्स में आ जाएगा, ये भी इन्वर्स में आ जाएगा। फिर दोनों को हम फिर अगेन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो यहाँ से ये वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए कि किस तरह से उसको हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात एक और आपको ध्यान रखनी है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमेशा जो है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई नहीं होता है। मैंने क्या बताया आपको कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल बताया। अगर एक्स वाई लेसर देन 1 है, ठीक है, एक्स वाई का मल्टीप्लाई अगर लेसर देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला होगा। अगर ग्रेटर देन एक्स वाई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला दूसरा यूज़ होगा। ठीक है, एक्स वाई का मल्टीप्लाई करने पे लेसर देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर एक्स वाई की वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला यूज हो जाएगा ये वाला, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो। ठीक है, जैसे यहाँ पे केस में देखो आप, ये कितना है 12/5 है और ये 3/4 है। सो 12/5 इंटू 3/4 कितना हो गया, ये हो गया 36/20। 36/20 आया। सो 36/20 मतलब ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने के बाद फिर अगेन हम डिसाइड करेंगे कि अगर एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ओके, या अगर देखो एक तरीका और भी है कि अगर यही वाला फॉर्मूला आपको रखना है, एक्स वाई अगर ग्रेटर देन 1 है और यही वाला फॉर्मूला हमें रखना है तो उसमें पाई आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर यही वाला फॉर्मूला आप रखते हो, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, इफ़ एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन 1 सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, यहाँ पे पाई ऐड कर दोगे, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि अगर एक्स वाई की वैल्यू लेसर देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे चाहे तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, चाहे तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो।
ठीक है, उसमें पाई ऐड हो जाएगा, फिर ऊपर वाला फॉर्मूला ही रह जाएगा, पाई ऐड करके ये वैल्यू लिख सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि tan की हर पाई के बाद ना वैल्यू चेंज होती है, रिपीट करता है वो अपने आप को। ओके, तो अभी इस फॉर्मूले पे बेस्ड आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके, इसके बाद में और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, बट वो आपको खुद प्रूव करके देखने हैं, ठीक है। जैसे cos 2x वाले फार्मूले हैं, cos 2x tan 2x, तो दैट फार्मूले कैन बी प्रूव्ड। ओके, ठीक है, तो बेसिक चीज़ें इतनी ही थी। बाकी आप बाकी फार्मूले जो है वो सब भी प्रूव कर सकते हो सिमिलर फैशन में, जैसे आपने जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, ठीक है। जैसे एक फार्मूला मैं छोटा सा एक हिंट देता हूँ आपको, बाकी फार्मूले भी ऐसे ही प्रूव हो जाएंगे। जैसे एक फार्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। देखो इनकी डोमेन सबकी अलग अलग होगी, ठीक है, डोमेन सबकी अलग अलग होगी। ये है आपका फॉर्मूला बनता है इसका साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब देखो थोड़ा ये ध्यान देखो, 1 माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, इसको हम अगर a मान लें और इसको b मान लें, ठीक है, इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो क्या होगा a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि साइन इनवर्स x हो जाएगा a और साइन इनवर्स y हो जाएगा आपका b, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन a हो जाएगी, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन b हो जाएगी, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है आपके पास साइन a प्लस बी का। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ठीक है। साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी कितना है, a है आपका साइन इनवर्स x प्लस b है साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन a की वैल्यू क्या है, x है। देखो साइन b अगर y है तो कोस b क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, प्लस कोस a साइन a अगर x है तो कोस a क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन b की वैल्यू y है तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये साइन उधर जाके साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। सो जैसा मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि ये हमेशा जो है हमेशा ट्रू नहीं रहता, ये एक रेंज होती है, रेंज पे एक डोमेन होती है, उस डोमेन के लिए ही इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, हर एक डोमेन के लिए इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। सो ये जो होगा, अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी हो सकती है, -1 हो सकती है। देखो तो इसमें कुछ केसेस हैं, ठीक है। केसेस क्या हैं कि ये वैल्यू, ये फॉर्मूला कब ट्रू होगा कि अगर x की वैल्यू -1 से ग्रेटर है और इक्वल है, और y की वैल्यू लेसर देन और इक्वल टू 1 है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेसर देन और इक्वल टू 1। या तो ये कंडीशन हो, या एक्स वाई इज लेसर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तब ये कंडीशन जो है, तब ये फॉर्मूला जो है फुलफिल होगा कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, y की वैल्यू लेसर देन -1 है, ठीक है। देखो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होगी यहाँ पे,
ठीक है। -1 से अगर ग्रेटर देन होगी तो ये वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए ही यहाँ पे ये वैल्यू ये हमने पुट की है, ठीक है। x की वैल्यू ग्रेटर देन -1, y की वैल्यू लेसर देन 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो दोनों मिलके लेसर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। और या फिर ऐसा हो कि एक्स वाई लेसर देन 0 हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में फॉर्मूला तो यही रहेगा बट फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और y की वैल्यू लेसर देन 1 होगी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी। एक फॉर्मूला और है, उसमें क्या होगा कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू होगा माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। जहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी -1 से या इक्वल होगी और y की वैल्यू लेसर देन 0 होगी एंड अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी कंबाइंड वो 1 से ज़्यादा रहेगी, ठीक है। सो ये 3 तरीके से ये फॉर्मूले, हर एक डोमेन में इस फॉर्मूले की वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको जो है यूज़ कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी डोमेन पढ़ रही है, x और y की वैल्यू जो है क्या वैल्यू है उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर x y की वैल्यू लेसर देन 0 है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 लेसर देन y की वैल्यू लेसर देन 0 है तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और y की वैल्यू लेसर देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। सो क्वेश्चंस आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, ओके। बाकी इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो फॉर्मूले बन रहे हो वहाँ पे उसकी तरह उसको यूज़ कर सकते हो। बाकी भी और बहुत सारे फॉर्मूले अभी हैं इसके अंदर, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है। तो डे 3 में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये बेनिफिट जा सके। थैंक यू वेरी मच।